इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किसी भी रूम में एंट्री करते हैं और कहते हैं मैं आ गया, और दूसरे टाइप के लोग जो किसी भी रूम में एंट्री करते ही लोग कहते हैं वाओ फाइनली ये आ गया। जहाँ पहले टाइप के लोग कहीं भी जाते हैं तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे टाइप के लोग कहीं भी जाते हैं तो उनका इंतजार होता है और रिस्पेक्ट भी होती है। अगर आप दूसरे टाइप के लोग जैसा बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 मोस्ट प्रैक्टिकल टिप शेयर करने वाला हूं, जिससे आप दूसरी कैटेगरी वाले हाईली इफेक्टिव और रिस्पेक्टिव लोगों में शामिल हो सकते हो, जिनका हर जगह इंतजार होता है। टिप नंबर 1, स्पीक लेस बट वाइज। कम बोलना और इफेक्टिव बोलना एक प्रभावशाली व्यक्ति की कोर क्वालिटी होती है, और हाईली इफेक्टिव लोगों की ये क्वालिटी लोगों को काफी इम्प्रेस और अट्रैक्ट भी करती है। एक शांत इंसान के साथ हर कोई रहना पसंद करता है, बजाय उसके जो लोगों की बात ना सुनकर हमेशा अपनी सुनाता रहता है। तो कम बोलना ये शो करता है कि दैट्स यू आर ए मैन ए फ्यू वर्ड्स, तो इसलिए बाकी लोग आपको ध्यान से सुनते हैं। ज़्यादा बोलने वालों की बात की ना कोई वैल्यू होती है और ना ही उनकी बात पर कोई ज़्यादा ध्यान देता है। तो कम और इफेक्टिव बोलने के लिए एक हैबिट काफ़ी है, थिंक बिफोर स्पीक, यानी कि बोलने से पहले 2-3 सेकंड के लिए सोचें कि ये बात इस टाइम पर बोलना सही है या नहीं, फिर उसके बाद अपनी बात बोलें। टिप नंबर 2, मेक फील अदर्स इम्पोर्टेंट। दोस्तों, हर इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका नाम या वो खुद, इसलिए जब भी आप किसी से मिले तो बातों बातों में उसका नाम ज़रूर बोलें और उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराओ, जिससे वो आपको पसंद करने लगेगा। जैसे कि कोई इंसान आकर आपको ये बोले कि आपका मुझे ये सूट बहुत पसंद आया, वहीं दूसरी तरफ आकर कोई इंसान ये बोले कि आप इस सूट में बहुत ज़्यादा जच रहे हो। नो डाउट आपको दूसरे टाइप वाला इंसान ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसने आपका जिक्र किया है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो सेंटेंस में थोड़ा चेंज करके उसे प्रभावित कर सकते हो और सामने वाले को इम्प्रेस करके उसे महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हो, और वो आपको पसंद करने लगेगा। टिप नंबर 3, मिक्स फीलिंग एंड एक्सप्रेशन। किसी से बात करते समय वो हमारे में इंटरेस्ट लेगा या नहीं, इसका सबसे बड़ा रोल होता है हमारी फीलिंग और एक्सप्रेशंस का। जब आप किसी से मिलो तो हल्की सी एक स्माइल करो और सामने वाले से हाथ मिलाएं। इसके बाद पूरी बॉडी लैंग्वेज में बात करें। आप अपने शब्दों में फीलिंग को डालना सीखो, चाहे वो फीलिंग वॉइस से हो या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो। जब तक आप अपने शब्दों में भावनाओं को नहीं डालोगे तब तक वो शब्द किसी के दिल को कैसे छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उससे कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और यही बात आप गुस्से में कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आप देखोगे कि वाक्य सेम है लेकिन मतलब बदल गया है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके शब्द जादू की तरह काम करें और सामने वाला इंसान आपसे प्रभावित हो, तो आप अपने शब्दों में भावनाओं को डालना सीखो। जब आप मजाक के मूड में हो तो फनी होकर बात करें, और जब आप सीरियस हो तो सीरियस होकर बात करें। टिप नंबर 4, गिव ऑप्शंस। दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि जब भी दो लोगों के बीच बातचीत होती है तो 98% कन्वर्सेशन दोनों की मर्जी से खत्म नहीं होती, जबकि 2% कन्वर्सेशन दोनों की मर्जी से खत्म होती है। इसमें दोनों एक दूसरे की बात से एग्री होते हैं। अगर आप भी किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो या सामने वाला आपकी बात से एग्री करे और आपसे कन्वेंस हो जाए, तो इसके लिए आप ये टिप्स अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप किसी से बात करो तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपको मेरा ये काम करना है या आप मेरा ये काम कर दो, बल्कि इसके बजाय आपको उसे 3 ऑप्शन देने हैं और उसे डिसीजन लेने दें। 98% चांस है कि कोई इंसान 3 ऑप्शन को देखकर डायरेक्ट नो नहीं बोल पाएगा या आपका काम करने से मना नहीं कर पाएगा, और कोई एक ऑप्शन को लेकर आपका काम कर देगा। ये सब करने से उसे ऐसा लगेगा कि ये डिसीजन वो खुद ले रहा है, ना कि कोई और। जबकि हम उसे बिना ऑप्शन के काम करने के लिए बोलते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि उसे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो अगली बार 3 ऑप्शन देकर आप ये बोल सकते हो कि भाई मुझे 3 बड़े अर्जेंट काम हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है। 80-90% चांस है कि वो एक काम को ज़रूर चुनेगा। टिप नंबर 5, इमेजिन योरसेल्फ एज ए लीडर। दोस्तों, हम किसी से बात करते या बहुत सारे लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, जिस कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है और हम बात नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप ये टिप्स अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप अपने फेवरेट पब्लिक स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर, जिसी भी इंसान का बात करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, उसकी तरह अकेले में बात करने की प्रैक्टिस करें। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है और आपके बोलने में काफ़ी सुधार होगा। इस चीज़ की प्रैक्टिस करने से आपके बोलने में और कॉन्फिडेंस में काफ़ी सुधार होगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल को ज़रूर दबाना।